हाथ हैं वो सभी हाथ उठाया करें हरिओल में। हरिओल में हाथ नीचे मत रखा करिए। जब स्वयं श्रीमन कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, चोर उद्धार और तीर्थवासी विप्र के ऊपर कृपा। एक तीर्थवासी ब्राह्मण आते हैं, उनके भोग को श्रीमन महाप्रभु पा जाते हैं और फिर उन्हें अपने बाल गोपाल के रूप में उनको दर्शन भी देते हैं। श्रीमन महाप्रभु की अवतार की यही विशेषताएं हैं। गौलोक धाम में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अब की बार इस गौरांग अवतार में मैं दुष्टों का नाश नहीं करूंगा, दुष्टों को नहीं मारूंगा। रामावतार में, कृष्णावतार में मैंने दुष्टों को मारा है, फिर उनको तारा है, लेकिन गौर अवतार में मैं दुष्टों को नहीं मारूंगा, दुष्टों की दुष्टता को मारूंगा। किसी को प्रेम प्रदान करके, किसी को अपना रूप दर्शन करा करके, किसी को हरि नाम सुना करके श्रीमद महाप्रभु ने अनेक पापियों का उद्धार किया। होली पूर्णिमा के दिन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। बचपन का नाम विश्वंभर, गौर, गौर चांद, गौर हरि, क्योंकि जन्म नीम के वृक्ष के नीचे हुआ है, इसलिए श्रीमद महाप्रभु को निमाई भी कहते हैं। श्री राधा के सन्मुख गौलोक धाम में श्री कृष्ण कहते हैं, जब मैंने कृष्णावतार में गोकुल में ब्रज में जन्म लिया तो सारे 11 वर्ष आप सबके संग में लीला करके आप सबको छोड़ करके मैं मथुरा से द्वारका चला गया था। लेकिन 100 वर्ष के पश्चात जब ब्रजवासियों से मेरा मिलन हुआ तो 100 वर्ष तक आप ब्रजवासी जो मेरे लिए रोए, तो उस ऋण को चुकाने के लिए अब मैं भी अपने रूप के लिए, अपने नाम के लिए इस भूतल पे गौरव अवतार लेकर के रोना चाहता हूँ। श्री राधा देना ही गाने, श्री कृष्ण बस लेना ही गाने, राधावन वही प्रेम रस लुटवाने, श्री राधा कृष्ण आए अनोखे दूर मन करके, श्री राधा कृष्ण आए अनोखे 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 गौर मन करके, श्री राधा कृष्ण आए अनोखे गौर मन करके, श्री राधा कृष्ण आए। आज श्रीमद महाप्रभु का सुंदर श्रृंगार कर दिया सची मैया ने और हाथ में गेंद दे दी, कंदुक दे करके आज अकेले ही श्रीमद महाप्रभु वन में, जंगल में खेलने के लिए निकल रहे हैं। आइए हम दर्शन करें। नित नव खेल कुरेल महावे, हरि बोल। एक दिवस खेलत कमल निकसे को, संग न बालक सखा कोई आप मगन मन चोर, संग न बालक सखा कोई आप मगन मन चोर। सुंदर श्रृंगार कर दिया माँ ने, अकेले ही खेलने के लिए श्रीमद महाप्रभु चल दिए वन में। और उसी समय चोर मारगती आए, चोर
इस्माइली यार दुमाली, आज तेरे गाने में बिल्कुल आनंद नहीं आ रहा। आनंद कहाँ से आए? आज 3 दिन हो गए, मालमत्ता कुछ हाथ नहीं लगा, किसी की जेब नहीं कटी, कहीं चोरी नहीं मिली, क्या करें हैं? नहीं यार कोई बात नहीं। माँ काली जब देती है तो छप्पड़ फाड़ के देती है, या तो रात को देती है, सुबह देती है, और नहीं शाम को तो छप्पड़ फाड़ के देती है। मेरे प्यारे भाई, माँ काली देती है तो छप्पड़ फाड़ के देती है, और जब लेती है तो बदल की खाल भी उधेड़ देती है। सुनो, हाँ। आज नवद्वीप की ओर चलते हैं। सुना है वहाँ हाट लगी हुई है। हाँ। वहीं कोई 2-4 जेब काटेंगे, हाथ साफ करेंगे और अपने घर को चलेंगे। ओ बाबा, मोटा मोटा सेठ आया है। तू बातों में लगाना और मैं उसकी जेब साफ कर लूंगा। चल नवद्वीप की ओर चल। छोर पे मारगती आए, भूषण तन लख लो भूल भाए। दुमाली, इस्माइली, ओहो यार गजब हो गया। क्या हो गया? अरे यार सोने की चिड़िया, अरे सोने की चिड़िया जरा पीछे देख। सोने की चिड़िया भी होती है क्या? अरे यार जरा पीछे मुड़ के तो देख। ओ हो चकाचौंध चकाचौंध चकाचौंध। ओहो यार यार सोने की चिड़िया है, माल से लटपट हो रही है, सोना ही सोना, सोना ही सोना। यदि ये मालमत्ता अपने हाथ लग जाए ना तो बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों का जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये माल समाप्त होने वाला नहीं है। और देख, ये माल आज हाथ लग जाएगा ना तो आज से चोरी के धंधे को ही छोड़ देंगे। अरे चल। हाँ। अरे इसे छोड़े हमारी बला, ये है हमारे बुजुर्गों की कला, इसी से हुआ है हमारा तेरा दोनों का भला। कैसे? ऐसे ये हमारा स्वधर्म है, और कहा गया है स्वधर्म को न छोड़ो चाहे वह बुरा है, और पर धर्म को न बदलो चाहे वह खरा है। स्वधर्म को न छोड़ो चाहे वो बुरा है, पर धर्म को न पकड़ो चाहे वो खरा है। क्योंकि स्वधर्म में जो रहता वो होता है पार आखिर, और पर धर्म को जो कहता वो मरता है मौत का फिर। स्वधर्म में जो रहता होता है पार आखिर, पर धर्म को जो कहता मरता है मौत का फिर। तो यार ये काफिर की मौत क्यों मरे? पर तेरे प्यारे भाई, इस चोरी के काम में खतरा ही खतरा है, पेड़ पेड़ पर खतरा है। खतरा? हाँ। अरे तो यार खतरा कहाँ नहीं है? ये खतरा कहाँ नहीं है, खतरे में हम पले हैं, पर मक्कार उन शरीफों से हम चोर ही भले हैं। मक्कार उन शरीफों से हम चोर ही भले। कौन से मक्कार? कौन से मक्कार? अरे यार वो दिल के चोर, जो सफेद पोशाक पहनकर सफेद गद्दी पर बैठकर सफेद कागज पर काली स्याही से लाखों का माल इधर से उधर कर देते हैं, जो जगत भर को लूटे और मालिक बने हैं सारे। जो जगत भर को लूटे मालिक बने सारे, कहते हैं चोर हमसे, पर गुरु भंडार वो हमारे। कहते हैं चोर हमसे, पर गुरु भंडार वे हमारे। अरे यार हमने उसको रात में चोरी करते हैं, वो भी पकड़े जाने का डर रहता है, लेकिन वो लोग निडर होकर के दिन में ही सफेद गद्दी पर लाखों का माल खा जाते हैं, कोई कुछ नहीं कहता। उनसे तो हम लोग अच्छे। चल तो ठीक है, नहीं छोड़ेंगे इस चोरी को। हाँ, और ज्यादा करेंगे हैं, लेकिन बात ये है हमारा तुम्हारा
काम है यार चोरी का? बात ही बातों में ये सोने की चिड़िया उड़ जाएगी। हैं? शेख सुल्ली के महल स्वप्न सब मत हो रहेंगे। जाएंगे। पर बात ये है कि तू बेईमानी बहुत करता है। हाँ, तू है बहुत ना? बड़ा ईमानदार है। हाँ, पहले बंटवारा कर ले तो फिर बाद में चिड़िया को अपने हाथ लगा लेंगे। बात ठीक है यार, पीछे का झगड़ा ही खत्म कर हाँ। लो। तो क्या लेगा बोल? हैं? तू बता दे, मैं बता दूं। तू बता चल। ऊपर वो जो चमक रहा है ना, सबसे ऊपर सबसे ऊपर इसके मस्तक पर, इसके मस्तिष्क पर जूड़े में हाँ जो चमक रहा है ना, उसको मैं लूंगा। चल ठीक है, तू ले ले। लेकिन उसके नीचे ये जो चमक रहा है, जो तूने मांगा है, इसके नीचे एक वो लगा हुआ है हार जैसा ऊपर, वो मैं ले लूंगा। बस हो गया। हाँ। अब इस माला के नीचे जो हार है वो तूने ले लिया, और वो सारी मालाएं जो लगी पक्के मोतियों की, उनको मैं ले लूंगा। यूं है, यूं है, यूं है, यूं ये है। सारी ले लूंगा। गर्दन से ऊपर ऊपर का माल मेरा। चल ऐसा कर ले, ये एक झुब्बा लटका हुआ है, ये मुझे दे देना। अरे यार, अरे मालाओं से अलग लगता है यार। ये तो ले लिया मैंने, सब कुछ ले लिया, अच्छा ये सारा ले लिया? सब ले लिया। चल ठीक है, तो इसके नीचे जो गले से लेकर के और यहाँ नाभि तक जितनी भी ये मोती माला और सोने चांदी की ये लटक रही है, ये सब मेरा हो गया। यूं 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 ये सब तेरा हो गया। अरे तो तेरा भी तो यूं यूं हो रहा है। तो जो करदनी है ना, वो यूं बन रही है, करदनी? उसको मैं ले लूंगा। ये पूरी ले लेगा? हाँ। ये तो यार बहुत बीच में लगे हुए हैं मोती। अरे तो क्या हुआ? अच्छा चल तू ले ले यार। अच्छा इसके हाथों में जो ये सोने के वो है ना कड़ूले, कड़ूला बोलते हैं, कड़ा बोलते हैं, क्या हाँ, बोलते हैं? हाँ। ये मैं ले लूंगा। अच्छा, हाँ। इनको तू ले लेगा? चल ले ले। इसके पैरों में जो पायल बनी हुई है, हाँ। चमक चमक कर रहा है, उनको मैं ले लूंगा। हाँ एक तू ले लेना, एक मैं ले लूंगा। एक नहीं, दो लूंगा, दोनों को लूंगा। देख आइवरी ने वही बात, मैं जानता हूँ, खानदानी है ना, खानदानी बेईमान है, यहाँ बात बिगड़ जाएगी। बिगड़ जाने के बाद बिगड़ जाएगी तो दोनों को मैं लूंगा। एक लेगा तू? दोनों को लूंगा। दोनों नहीं मिलेंगे तुझे, एक मैं लूंगा, एक तू लेगा। जब बात ही ऐसी हुई है तो दोनों को मैं लूंगा। देख ज्यादा बोलेगा ए! तो मैं तुझे एक लाइन भी नहीं छोड़ूंगा, समझना? चलने लायक नहीं छोड़ूंगा तुझे। अरे यार सूतना पौनी कोरिया में लिखा लिखी, माल बत्ता हाथ लगा नहीं, आपस में सर फोड़ने के लिए तैयार हो गए। पहले तो इसे उठाओ यहाँ से, दूर ले जाकर के तब ये माल लूट के फिर बंटवारा करेंगे। आगे बढ़ो। की सुंदर बाबा, मोरी 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 बनाई जाए। रुपए चांद, सोने चांद, की सुंदर, की सुंदर, की सुंदर बाबा। अरे भैया, तुम कौन हो? तुमको देख के तो मोकू बड़ो ही डर लग रहे हो है। डरो ना। डरो ना बाबा, डरो ना। हम यही रहते हैं। यही है ना, पास का जो गांव है उसी में तो रहते हैं। हम मोटा पहनते हैं, मोटा खाते हैं, मोटा बोलते हैं। डरो ना बाबा, डरो ना। अच्छा ये बताओ, यहाँ पास में ही मेला लगा हुआ है, तुमको कोई मेला दिखाने नहीं लगेगा? भैया, मेला कतो दूर। यही खाने यहीं थोड़ी पहाड़ी के उधर थोड़ी दूर। हाँ। भैया, मेला कतो दूर। आगे जावो, मिष्टी खावो, तामसा देखवो, लिए चलो। भैया, मेलो कितनी दूर है? मैं भी चलूंगा, वहाँ पे तामसा देखूंगा, मिष्टी खाऊंगा। लिए चलो। मोकू ले चलो भैया। ओहो। ले चलो। उधर बहुत बड़ा मेला लगा है, वो आया है उधर, वो क्या आया है ऊपर से जो आता है घूम के, वो चरखा वो भोंगो आया है, मिष्टी आया है, संदेश आया है। तुमको पैदल नहीं चलना है, हमारे साथ ये अरबी घोड़ा है ना, इसके कंधे पर बैठो। आओ, आओ तुमको करने पड़ जाएगा, घोड़ा बनेगा हम तुम्हारा। बैठो। झटपट लीने कांधे चढ़ाई, झटपट लीने कांधे चढ़ाई, कंधे पर बैठा लिया खाए के लिए माल के लोग में। झटपट लीने कांधे चढ़ाई, कौन नगर बाहर चले भाई।
आपका देख रहा हूँ। श्रीमद महाप्रभु अपने मन में विचार कर रहे हैं और कह रहे हैं, इन चोरन ने मेरे गहने के लोभ में आके मोकू अपने कंधा पे बैठा रहे है। अब तो भाव कुभाव के सोहू सही, अब तो मैं इनको अपनो साचो प्रेमी बना के ही छोड़ूंगा। हरि। श्रीमद महाप्रभु ने कहा, भाव कुभाव कोई नहीं सही, अब तो इन चोरों को मैं अपना सच्चा प्रेमी बना करके छोड़ूंगा। वेशवाली, ऐसा लग रहा है उधर से कोई आ रहा है, आवाज आ रही है, देखना। इधर से? इधर से? अरे इधर से कोई नहीं आ रहा है यार, तू जल्दी चल। अच्छा। तन का पद जिय धड़कन लागे, डगमग पाम परत नहीं आगे। वेशवाली, यार ये मुझे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मैं आगे की तरफ चलना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पैर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा हृदय कांप रहा है। अरे ये बीमारी तो तुझे पुरानी है, जब काम का समय होता है तो तेरे काम भी कांपते हैं और हृदय भी कांपता है। अब यहाँ ज्यादा मत बोल, किसी ने सुन लिया ना तो पूरा कांप लेगा, नहीं छोड़ेगा कोई। अरे यार, नहीं यार, ऐसा मन करता है इस बच्चे की ओर एक तक देखता ही रहूं। देख ये बालक कितना सुंदर है। वेशवाली, देख इस चांद से टुकड़े को और आज से छोड़ दे इस चोरी के झगड़े को। पागल हो गया है क्या? क्यों कांप रहा है? मेरे पीछे चल। नहीं चलना है मुझे तेरे पीछे, इस बच्चे को लेकर। पागल हो गया है क्या? नहीं नहीं, बज गया तेरे सुधर्म का ढोल। तुझे इतना उपदेश दिया, सारा उपदेश खा गया। मुझे तेरा उपदेश अच्छा नहीं लग रहा है कि पहले इसको ले चल ये मुझे दे और अपना मुंह काला। ठीक है, तू अपना मुंह उजाला कर। तन का पद जिय धड़कन लागे, उतर गया। इस बच्चे के कंधे से उतरते ही मानो तो मेरे पापों का पहाड़ ही उतर गया। इतना सुंदर था ये बालक, ऐसा मन करता है एक तक इसको देखता ही रहूं। आज तक मैंने ना जाने कितने पाप किए हैं, कितनी चोरी की है, कितनी हत्याएं की हैं, कितने जाते जाने हैं, लेकिन आज इस बच्चे के मुख को देख करके मेरे मन में ऐसा आ रहा है कि मैं संकल्प करता हूँ, आज से मैं चोरी जैसा बुरा काम नहीं करूँगा। हरि। मजदूरी करके खा लूंगा, लेकिन चोरी जैसा बुरा कार्य नहीं करूंगा। प्रभु मैं आपकी शरण हूँ। हा 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 हरि। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ये क्या? ये तो मैं घूम करके उसी स्थान पर आ गया जहाँ से हमने इस बच्चे को उठाया था। मैं अब की बार इधर से चलता हूँ। पुन दूजे मार्ग चल धायो, भटक भटक फेरता आयो। दूसरे मार्ग से भी भटक करके वहीं आ गया। ये क्या? फिर उसी स्थान पर मैं बार बार इधर उधर जाता हूँ और लौट करके इसी स्थान पर। ये सब क्या हो रहा है? मैं जन्म कठोर क्रूर में संभाली, पर आज या बालक ने कछु मोहनी घाली। अरे मिस वाले, तू तो जन्म से ही कठोर है, तेरा तो पत्थर हृदय है, लेकिन आज इस बच्चे ने मेरे ऊपर कुछ ऐसी मोहनी डाल दी है, मन कहता है कि इससे नजर ही ना हटे। चित जगह लगाए और राखो, हर जीवन जन्म सब तन मन वारो। देखत तुम ऐसे भैया देव उतार जा
जाऊं ढूंढ मैया, बड़ी देर तुम मुझे विरमायो, वह देखो मेरो घर आयो। भैया तुम मेरे मुख की ओर कहाँ देख रहे हो, वह देखो मेरो घर आ गयो है। अब तो मैं अपनी मैया के पास जाऊंगा। घर आ गया तुम्हारा? जाओ 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 घर जाओ। भवन निकट जय हो हरि बोलो। देखो भैया संतों महापुरुषों, हरि बोल जब भी बुलवाया जाया करे तो आलस्य मत किया करो, गरज करके बोला करे हरि बोल। भवन निकट उतार के गयो जो चोर जमाए, आज हत्यारा प्रेमी बनो अंग परस प्रभु पार। इस बच्चे के उतरते ही ऐसा लगा मानो तो पापों का पहाड़ मेरे सर से उतर गया। ये आज मुझे क्या हुआ? आज के बाद भीख मांग लूंगा, चोरी नहीं करूंगा, भूखा मर जाऊंगा लेकिन चोरी नहीं करूंगा। भटक रहा था मैं कोहवन में, तू मुझे कुआ कर बचा गया है। भटक रहा था कोहवन में, मुझे कोड़ा कर बचा गया है। जगा रहा था करीब काटे, तो कुल जगल को खिला गया है। चला रहा था करीब काटे, तो कोई समझ को खिला गया। चाल निराली और रीच निराली, चाल मेरी राह निराली, रीच निराली, मेरी राह निराली और रीच निराली, बिगड़ी मेरी सारी बना गया। बिगड़ी सारी मेरी बना गया है। मेरा जो मुँह खाना दिखाने लायक, जो मुख खाना दिखाने लायक, वो गाता प्रेम से हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल, हरे जय जय प्रभु दीन दयाल, हरे हाँ जय जय प्रभु दीन दयाल, हरे जय जय प्रभु दीन दयाल, हरे। ये नवद्वीप कितना सुंदर है। यहाँ छोटे छोटे बालक, नर नारी, माताएं बहन, बुजुर्ग सब कितना सुंदर भाव से भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं और अपने श्री मुख से कहा कह रहे हैं हरि बोल। यहाँ को तो बड़ो ही सुंदर वातावरण है। फूलों से तरु तरु छा रही हरियाली, चौदिस छा रही। हाँ फूलों से तरो तरो छा रहे, हरियाली बन बन छा रही। फूलों से तरो तरो छा रहे, हरियाली बन बन छा रही। ये वृक्षन पर कितने सुंदर फूल खिल रहे हैं। यहाँ हरियाली छा रही है और माँ गंगा कलकल ध्वनि करके बह रही है, कितनी सुंदर लग रही है। आकाश को वातावरण कितना निर्मल बन रहे है और चारों दिशाओं से यहाँ कैसी शीतल मंद सुगंध वायु चल रही है। कितना समीर सुख कर बह रहा, सभी सुख कर बह रहा। ये सुवास मन हर ला रही। श्वास मन हर ला
सज्जन हुए तो वासो कछु बातचीत करी जाए या धाम की महिमा जानी जाए। महिमा कौन की गा रहे, महिमा कौन की गा रहे, महिमा 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 कौन की गा रहे। छोटे छोटे बालक कौन को गायन कर रहे हैं, हरि बोल कहके कौन को पुकार रहे हैं, मानो तो स्वयं कोई महापुरुष ही या पृथ्वी पे अवतार लेके आयो हो या आ रहे हो। सभी बोलिए हरि बोल। आज तो माँ गंगा के तट पे ये कोई दूरदेशी संत हैं, विचरण कर रहे हैं, हरि हरि अपने मुखों गाए रहे हैं। गोविंद गोपाल को कीर्तन चल के प्रणाम करूं, इनको परिचय जानूं, अछू सेवा को अवसर हो प्राप्त है सके है। चरण कमले नमस्करो, श्री कृष्ण रतिमती रस्तु। प्रसन्न रहो भगत जी, प्रसन्न रहो भगत जी। आप या नवद्वीप में ही वास करो हो? हाँ दयालु, मैं नवद्वीप को ही वासी हूँ। हाँ, नवद्वीप तो एक धाम है, आप या धाम में निवास करो हो। आप बड़े ही भाग्यशाली हो, बड़े ही पुण्यात्मा हो। धाम के स्वरूप को तो आप ही जानो, आपके निर्मल मन मुकुर पे ही धाम को चित्र बने। मैं संसारी प्राणी धाम के स्वरूप को कहा जानूं, पर आपको दर्शन भयो ये मेरा सौभाग्य है। भगत जी, आपको नाम कहा है? नाम तो नवद्वीप वासी जगन्नाथ मिश्र कह के बोले हैं। अच्छो मिश्र जी हो, पंडित जी हो, जय हो जय हो जय हो। धन्य आपके भाग्य की ताई जो कि ब्राह्मण परिवार में आपको जन्म मिलो है और नवद्वीप में आप निवास कर रहे हो। पर आपको परिचय कहा है? मेरो परिचय? हाँ भगत जी, मैं तीर्थ भ्रमण करने वालों एक तीर्थवासी ब्राह्मण हूँ। ठाकुर जी की चल अचल मूर्ति के दर्शन करते हुए डोल रहे हो, भ्रमण कर रहे हो। और महाराज, मैं गोपाल जी को उपासक हूँ। गोपाल जी को भोग अपने हाथ से ही लगाऊं। बड़ी सुंदर बात है। कुटिया में पधारो, चरण रसों व कुटिया को तीर्थ बना, जैसी आपकी इच्छा। घर ले जाएगी सुबह सत्कारे, चरण ग्रही नाम दीन चेतसा, निश्रेयसाय भगवन कल्पते नान्यथा पछे। दयालु, आपके ये श्री चरण बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। आपको भूमि पे जो विचरण हुए हैं वो काहू अपने निजी स्वार्थ से नहीं, ग्रही नाम दीन चेतसाम, हम जैसे दीनहीन गृहस्थी को चेतावे के लिए, जगावे के लिए, भूले भटके को उचित सही मार्ग पे चलाने के लिए ही आपको भूमि पे विचरण हुए। हम जैसे गृहस्थी के लिए कल्प वृक्ष के समान है। दुर्लभो मानसो जन देहि नाम क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनम। भगवान, ये मानव देही प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है। दुर्लभो मानसो देह, और यह दुर्लभ मानव देही में तत्रापि दुर्लभम मन्ये, महज पुरुष भगवान के परम भक्त भागवतन को जो दर्शन है वो बहुत ही दुर्लभ है। और यदि भक्तन को, संतन को, भागवतन को दर्शन है जाए तो वैकुंठ प्रिय दर्शनम, उनको दर्शन तो वैकुंठ के जैसो परम प्रिय दर्शन हुए हैं। चलते फिरते वैकुंठ धाम है आप। मानव तन मुनो कठिन तन पावा, दुर्लभ सद ग्रंथन गावा,
ग्रंथ सदग्रंथ बताने हैं, देवतान के लिए दुर्लभ है ये मानव देही प्राप्त होना। और देव दुर्लभ मानव देही में यदि साचे संतन को दर्शन है जाए तो संत के रूप में मिले तो हरि मिल जाए, संत के रूप में भगवंत श्री हरि को ही दर्शन होए। आप संत में और भगवंत श्री हरि में कोई भेद नहीं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, हरि सोहित चाहे मति करे। संतन को ये आदेश है, ये उपदेश है कि अरे मानव, चाहे भगवान हरि सो उतनो हित मत करो, परंतु जो भगवान के जन हैं, जो भक्त हैं, जो संत हैं, उनके चरणन में प्रीति लगा यदि करे हैं और संत यदि कृपा कर दें तो संत कृपा करके या तो या मानव को गोविंद की गोदी में बैठा रहे हैं अथवा तो गोविंद को लाई के मानव की गोदी में बैठे। ये संत की महिमा है, संत की कृपा है। सुतदारा और लक्ष्मी भौतिक वस्तु जैसे पुत्र है, पत्नी है, संपत्ति है, ये सब वस्तु एक पापी मनुष्य को प्राप्त है जाए, ये कोई दुर्लभ नहीं है। दुर्लभ कहा है संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ तो। संतन को सत्संग, संतन को दर्शन, संतन के मुख से भगवान की कथा श्रवण करना, ये बहुत दुर्लभ है। और यदि ये दुर्लभ वस्तु सुलभ है जाए तो वही मानव को जीवन धन्य है, सफल है, सार्थक है। आज तो बिना प्रयास के स्वयं चल के आप मेरी कुटिया में आए, कितना बड़ा। हाँ भगत जी, आज आपकी यह सेवा भक्ति को देख के मन बड़ो ही प्रसन्न भयो। आप बड़े ही भाग्यशाली हैं, बड़े ही भावुक हैं, आप यथार्थ में वैष्णव हैं। ऐसो कहो है कि महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मंड वैष्णवे स्वल्प पुण्य बताम राजन विश्वासो नैव जाए थे। भगवान के नाम में, भगवान के प्रसाद में, भगवान के भक्तन में, इन चारों के प्रति श्रद्धा भक्ति उत्पन्न होना कोई छोटे मोटे पुण्य को फल नहीं। जब यह मानव को पूर्व जन्म को कोई विशेष पुण्य उदय हुए है, जब इन चारों के प्रति श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हुए हैं। आप बड़े ही भावुक हैं, वैष्णव हैं, धन्य है आपके लिए। आ रहे हैं श्रीमद् बाल महाप्रभु। हरि गिरधारी नंद लाल भजो गोविंद गोपाल। गिरधारी भजो गोविंद गोपाल, 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 गिरधारी नंदलाल भजो गोविंद गोपाल। हरि देखो आज हमारे घर संत आए हैं, चलो इनको प्रणाम करो, श्रद्धा से आशीर्वाद लो, प्रणाम करो। जय हो, प्रसन्न रहो लाला, प्रसन्न रहो। पंडित जी, हाँ भगवान, ये आपको ही लाला है। अरे दयालु मेरो कहा है, ये आप जैसे संतन को कृपा प्रसाद है, आपकी चरण रज है। अरे वाह, बड़ो ही सुंदर और बड़ो ही सुंदर गायन करे हैं, कितना सुंदर कीर्तन कर रहे हो। मिश्र जी, या बालक को नाम कहा है? दयालु, या तो राशि को नाम तो है विश्वम्भर, पर हम तो आते निमाई निमाई कह के बोले। विश्वम्भर नाम? विश्वम्भर नाम तो बड़ी महती महिमा को बढ़ाए दे बारो, बड़ो ही गुण सूचक नाम है, बड़ो सुंदर नाम है। पर आपने पीछे बतायो कि हम निमाई निमाई कहें, ये निमाई नाम ये कैसे आपने धर लियो? या कोई कारण है? परमात्मा की जीवन के ऊपर कछु ऐसी कृपा भई, 7 संतान परमात्मा ने मोकू दई
और जैसे उनको दियो वैसे ही उनको ले दियो। एक हो समीप में नहीं रह सकी वो संतान, फिर यह बालक को जन्म भयो। तो यह बालक को जन्म नीम के नीचे भयो। घर के बाहर आंगन में नीम को पेड़ है, वह नीम के पेड़ के नीचे आपको जन्म भयो। और जन्म लेके ये आखिर के आगे खेल रहे हो है, सुख दे रहे हो है। तो मन में ये भाव आयो कि ये बालक नीम के नीचे जन्म लेवे के कारण यमराज को नीम जैसो कड़वो लग्यो है। यही भाव सो या सो निमाई निमाई कहवे लगे। अच्छा, तो आपको जो ये बालक है ये नीम जैसो कड़वो है? नहीं नहीं महाराज, मैं नीम जैसो कड़वो नहीं हूँ, मैं तो बड़ो ही मीठा हूँ। मैं तो अमिया निमाई हूँ, अमिया निमाई। और ये सब नदिया वासी मोसो बड़ो ही प्रेम करे हैं और मोकू अनेकन नामन से बुलावे हैं। मैं तो गौर हूँ, गौरांग हूँ, गौर सुंदर हूँ, गौर चांद हूँ, गौर हरी। ऐसे ऐसे मेरे अनेकन नाम हैं। यही सो मैं नीम जैसा कड़वो नहीं हूँ, मैं तो बड़ा ही मीठो हूँ, मीठो। अरे चंचल है तो आपके। देखो मिश्र जी, हाँ, बालक चंचल ही अच्छे लगे। भगवान खेलवे में बहुत मन है आपको। हाँ अच्छी वो बात, खेलवे की जल्दी है नहीं, 2-4 नाम और बता दे। अच्छी बात है, खेलो बेटा, खूब खेलो, अच्छी बात है, खेलवो तो है। हाँ हाँ, बालक चंचल ही। सेवक आय जनायो। बोल। प्रसाद बन चुके है और ठाकुर जी को भोग लग चुके है। सची माँ प्रसाद पाए को बुलाए रही है। ठाकुर को भोग लग गया तो प्रसाद तो बन ही गयो। ये सेवक है घर को भगवान, ये निवेदन कर रहे हो है कि रसोई सिद्ध है गई, ठाकुर भगवान को भोग लग गए हो तो प्रसाद को सबको अधिकार है। अब आप पधारो और प्रसाद ले, प्रसाद पाओ। मिश्र जी, मैं तो प्रथम ही आपसे निवेदन कर चुका हूँ कि मैं स्वयं पाती हूँ, एक नेम के बंधन में बंधे हुए हूँ। आप या में प्रसाद को निरादर नहीं समझे। मैं अपने गोपाल जी की रसोई अपने हाथ से ही सिद्ध करूँ और अपने हाथ से ही अपने गोपाल जी को भोग लगाऊँ, या में आप प्रसाद को कोई निरादर नहीं समझे। अरे भगवान, ये तो आपको बड़ा सुंदर नियम है, तो मैं सूखी सामग्री तो आपको ला के दे सकूँ। हाँ हाँ, सूखी सामग्री मंगा दो, मैं सिद्ध करके अपने गोपाल जी को भोग लगा दूंगा। लाला ईशान, ये ब्राह्मण हैं और तीर्थ भ्रमण करने वाले तीर्थवासी हैं। अपने हाथों गोपाल जी को स्वयं भोग बनाएंगे, तो सूखी सामग्री ला के दो। और वह सामग्री में घृत और मिष्ठान, ये 2 वस्तु ने ज्यादा मात्रा में लगी हो जाते गोपाल जी को मधुर भोग बने। ठीक है मिश्र जी। हाँ, लेके आओ। दयालु और अतिथि आए हैं, उनको स्वागत सम्मान करना है। हाँ हाँ, आप भोग बनाओ, तब तक फिर आपके दर्शन। आप जाओ। जगन्नाथ मिश्र चले गए साधु सेवा के लिए। इधर अपने गोपाल जी का भोग लगाने से पहले नाम उच्चारण कर रहे हैं, गोपाल गोपाल गौर गोपाल 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 गौर गौर गोपाल गौर गोपाल गौर गौर गौर। ये कहा गोपाल जी को भजन करूं और गोपाल जी के स्थान पे ये निमाई बालक आ जाए। गोपाल 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 गौर गोपाल गौर गोपाल गौर गोपाल। हृदय दुख विस्मय भारी, कहत गौर गोपाल उचारी। मिश्र जी के बालक ने अपने कितने सुंदर सुंदर नाम बताए। मैं गौर हूँ, गौरांग हूँ, गौर सुंदर हूँ, गौर चांद हूँ, गौर हरी हूँ। गोपाल गोपाल गौर गोपाल गौर गोपाल गौर गोपाल। ये निमाई में जिज्ञा पे क्यों आ रहे हो? गोपाल जी को भजन आज मुझसे क्यों नहीं है रहे हो? गोपाल 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 गोपाल। कृपा प्रभु की समझ न आवे,
भई जो विचित्र दशा अकुला में। आज मेरे गोपाल जी की ये कैसी लीला है जो गोपाल जी को नाम ना आके और या गौर को नाम मेरी जिह्वा पे बार बार आ जाए। हे गोपाल जी, ये कैसी इच्छा है आपकी? भोइल पाए शुद्ध कर भूता प्रसिद्ध परमेश्वर। ये आपके लिए मैं रसोई सिद्ध करके बैठी हूँ। ये सामग्री है, आओ मेरे गोपाल। मेरा मुझको कुछ नहीं, मेरी नहीं, आपकी है। आपकी वस्तु आपके लिए अर्पण कर रहे हैं। आओ मेरे गोपाल, आके भोग लगाओ। आओ मेरे गोपाल, या दीन भक्त पर दया करो, आय के भोग लगाओ। जैसे कि आपने सबरी के बेरन को ग्रहण कियो, वह सुदामा के ऊपर कृपा करी, वह के चावल को खायो हो, विद्वानी के सरकार को पायो हो, वाल्मीकि की झूठी छाछ को आपने पियो हो। वैसे ही ये सेवक ये सामग्री बना के बैठो है। आओ मेरे गोपाल, आय के भोग लगाओ। आओ गोपाल 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 गोपाल। बुला रहे अपने गोपाल तरयामी गौर गोपाल तरयामी गौर गोपाल। आए गए दूर दूर ते ताला, आए गए दूर मृद मुस्कान श्री रस्त बढ़ाओ, मृद मुस्कान ले लेगा तब भोग लगायो, ले लेगा तब भोग लगा। गोपाल गोपाल। विप्रदय संसद कछुआयो, गोपाल गोपाल। खोले नैन बाल रख पायो, क्यों रे निमाई? गौर गोपाल गौर गोपाल। अरे तो गौर गोपाल, ये तेने कहा क्यों कहा? भूख लग रही तो थोड़ा सा खा लियो। अब ये बताओ, आप जाको अपने गोपाल जी को भोग लगा दो। तेरे झूठे को अपने गोपाल जी को भोग लगा दूं? तो कहा भयो, कबहू तो गोपाल जी मेरे झूठे को खा ले और कबहू मैं उनके झूठे को खा लूं, या ही सो लगा दो। ये तेने अच्छो नहीं कियो है? विप्र बोल सुने मिश्र चल आए, ठाड़े गौर तहाँ लख पाए। अरे नमाई, तू यहाँ क्या कर रहे हो? भगवान, ये बालक बड़ा चंचल है, आपके संग कोई चंचलता तो नहीं कर रही? पंडित जी, चंचलताई तो कोई नहीं करी, पर यानी गोपाल जी के भोग को झूठो कर दियो। गोपाल जी के भोग को झूठो कर दियो, खा गए हो? हाँ। रे इतना ढीठ रह गया है तू? रे निमाई ढीठ भयो भारी, ये का उल्टी रीत निकारी। तो इतना भारी ढीठ रह गए हो, तो आवाज को भरोसा ही नहीं कर रहे हैं। ये कैसी उल्टी रीत में कर रहे हो? अरे गोपाल लगो जाने न देव तुझ माने, हरि हित अर्पित भोग जुठाने। ऐसो ढीठ बालक है, न तू काऊ छोटे बड़े को जाने माने है, न तू देवता ब्राह्मण को माने है, और वो गोपाल जी के लिए भोग लगा रहे। वाकू कहने आके झूठो कर दियो, खा गए हो हैं? अच्छा, मेरी ओर मुस्कुरा रहे हो, मैं समझा रहा हूँ, तू हंस रहे हो। हाथ चढ़ी ले पीछे धाए, गए विप्र मित्र समुदाय। ईश्वर तुम
शिशु व्रतान कीजे रो, देव छाया में कछु नहीं बालक को दोष। वो तो एक अज्ञान बालक है, आप तो ज्ञानी हो महाराज हैं। या में निमाई की कोई ये जो भी कछु हरे हो ना, ये मेरी गोपाल जी की इच्छा से ही हरे हो है, या में कोई देव इच्छा है। हे भगवत भाग्य न मेरे अतिथि सेवा, नहीं प्रसन्न मोह पे हरिदेवा। अब तो संत स्वभाव सो कह रहे हो, कारण के संत काऊ के दोष को दोषी ही नहीं माने, पर मेरे भाग्य में आप जैसे अतिथि की सेवा ही नहीं। भगवान श्री हरि आज मोह पे प्रसन्न नहीं, तभी ही तो ये निमाई बालक आके भोग को झूठो कर गए हो और आपकी साधना में मानो विघ्न डाल गए हो। एक बार पुनः रंधन करहु और ईसा जाए कि दूसरी बार भोग की तैयारी करने लगे, थारी ले जाए के। एक बार पुनः रंधन करहु तुम दयालु जन दुख, जैसे इनको दुख दूर करवे वाले ऐसा एक बार पुनः गोपाल जी के लिए रसोई बना दे और बालक के अपराध को क्षमा कर। कोई बात हित विप्र दुख कित पावो, करहु पाक वस्तु ले आवो। आप अपने मन में काहू प्रकार को कोई दुख मत करो, आप सूखी सामग्री मंगा दो, मैं पुनः रसोई सिद्ध करके गोपाल जी को भोग लगा दूंगा। सूखी सामग्री ये सामने लाइक के साथ चल रही है। दोबारा पुनः अपने गोपाल जी का भोग लगा रहे हैं। रात्रि प्राय समाप्त होने वाली है। दोबारा भी अपने गोपाल जी का भोग लगाने के लिए अपने ठाकुर जो आपके भोग को झूठो कर गए हो, मेरी रसोई मचल जैसे मात पे आप माता यशोदा की बगल में विश्राम कर रहे होंगे। भगवान आज रात्रि के समय ये सेवक सामग्री लेके बैठे हुए, आओ मेरे गोपाल आए के भोग लगाओ और या सेवक पे कृपा करो। गौर गोपाल हस्त बढ़ायो, ग्रास तब भोग लगायो, ग्रास तब भोग लगायो, ग्रास तब भोग लगायो, ग्रास तब भोग लगायो। अंतर्यामी ये सुने हुए कि मिश्री जी को बालक उन्हें आ जाए, ये देख लो। खोले नयन बाल लख पायो, यही था रे कि बोले श्रीमन महाप्रभु। क्यों रे निमाई? फिर वही निमाई नहीं, वही तुम्हारा गौर गोपाल। अरे तो गौर गोपाल ये तेरे कहा कियो भैया? क्यों कहा? भूख लग रही तो खा लियो। भूख लग रही तो खा लियो। मेरे गोपाल जी चाहे भूखे रहे हमें, पर तेरे तो खा लियो है। ये सुनत विप्र को रोर चले आए जगन्नाथ तहा, लखो नबाई गौर गर्जत करजत रोष भरी। अरे तोते नहीं करी, तू फिर यहाँ आ गए हो। अब के तो कोई चंचलता नहीं कर रही भगवान। चंचलता ही तो कोई नहीं करी मिश्र जी, पर आपकी तो थारी धोई बांध के साफ कर दी नहीं। जो बनाए समय पा गए, समय खा रहे हो। अरे निमाई बनो, हमारे कुल में जन्म लेके आयो है, मेरे लाल भला आयो है। तेने एक मेरो ही नहीं, समस्त ब्राह्मण वंश कुल को नाम ही डुबा दिया। अब ये संत जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ तेरे कर्तव्य को सुनावेंगे कि एक ब्राह्मण बालक ऐसा उद्यमी हो। मेरे लाल देव गौ को
साधु को इनको जो कोई सतावे है वह मनुष्य है, वे पेहू राक्षस के समान मान्यो जाए। वही काम को तू कर रहे हो। कहते ये लक्षण तो में कसाए भले पाप इन सब लक्षण को कहते सीख के आ रहे हो, अपने पामन को पालने में दिखा रहे हो और बता रहे हो बाबा मेरे भविष्य की चिंता मत करियो, आगे चल के ऐसो बनूंगो। ये सब कर रहे हंस रहे हो। हाथ छड़ीले पीछे धाए कहे मित्र मित्र समझाए कहा करो रिस छाड़ो गुसाई होनी कबहू मिटत ना मिटाई। मिश्र जी आप व्यर्थ में ही इतना दुख क्यों कर रहे हो? होनी तो हेवे की ताई बनाई है, होनी को कोई नहीं मिटा सके है। यह न बाल करनी मन मानो और प्रेरक हरि इच्छा जानो। ये जो निमाई चंचलता कर रहे हो है, गोपाल जी के भोग को झूठो कर रहे हो है, यहाँ में निमाई को कोई दोष नहीं है। ये तो स्वयं निमाई के हृदय में मेरे गोपाल जी बैठ के ऐसो करा रहे हैं। मेरे मन कछु कामना होई मधुर ऐसो ही तो है सके है कि मेरे हृदय में कोई ऐसी कामना छुपी भई होगी कि पंडित जी के घर में मोकू मधुर मधुर फल पदार्थ खाने को मिलेंगे। देखो तीर्थवासी के ताई, तीर्थ यात्रा करने के ताई कबू कोई इच्छा नहीं रखनी चाहिए। ऐसो है सके है कि निमा गोपाल जी के रूप में निमाई ने मोकू ये शिक्षा दी हो। मेरे नाथ के आज अतिथि आप मेरे घर पर आए और एक पहर रात्रि व्यतीत रह गई। अब अभी तक आपके गोपाल जी को भोग नहीं लगे, आप भूखे बैठे हो। भूखों तो ऐसा लगे मेरे जितने पुण्य है वो सब समाप्त है। वह घर तो कोई संत कोई अतिथि निराश है कि चलो जाए तो वो गृहस्थी को घर घर नहीं मानो जाए, वो तो एक प्यार के बिल के समान ही समझो जाए। अरे जा गृहस्थी के घर पे संत को स्वागत नहीं, सेवा नहीं, अतिथि सेवा नहीं, वो काय को घर है? वो तो श्याम को बिल ही है महाराज। प्रभु प्रसाद लेत जब देखो ग्रहण करते हुए नहीं देख लो तब तक ये दुख कैसे दूर रह सके। आप ज्यादा दुखी है रहे हो। दुख का मेरे दोष हुए। कोई बात नहीं, आपको कोई दोष नहीं है मिश्र जी, कोई चिंता मत करो। पुणे सामग्री मंगा दो, पुणे गोपाल जी की रसोई सिद्ध करके अपने ठाकुर को भोग लगाऊंगा। देखो पंडित जी, माला जाप करी जाए है अपने लिए और सेवा करी जाए है ठाकुर के लिए। सेवा माला जाप सो कोई कम नहीं है। आज यदि मेरी गोपाल जी की ऐसी इच्छा है कि मैं रसोईया बन के उनकी सेवा करूं तो मैं रसोईया बन जाऊंगा। सामग्री तो उपस्थित है। अन्न भोग प्रभु आज न ले, फल मूल खाए के रजनी बीते। ऐसी इच्छा है रही है कि वो अन्न को भोग नहीं लगाएंगे। आज कंदमूल फल मंगा दो और वाई को भोग लगा दूंगा। कंदमूल फल, हाँ वो तो आपके गोपाल जी जहाँ तहाँ कीर्तन में थामते रहे। मैं तो गृहस्थी हूँ महाराज। नहीं, फल मंगा, घर में सब वस्तु है। फल मंगा दो, फल फल। अच्छा ठीक है, तो भोग लगाओ। ये गौशाला को स्थान है, अब यहाँ नहीं आओ। भोग लगाना चाहते हैं। अला ईशान 2 बार आए के निमाई भोग को झूठो कर गए हो। अर्धरात्रि है, बेवारी है, संत को अभी भोग नहीं लगे और भूखे बैठे हैं। अब के हमको और तो को यहाँ पहरो लगा हम लोग जी मिश्र जी। हाँ, और ये बता निमाई कहाँ है? निमाइये में तारे में बंद कर आयो। हाँ, छोटे से बालक को तारे में? हाँ, तारे में बंद कर आयो। अब रो नहीं रहे आयो। रो रहे हो। तारी कहाँ है? सच्ची मैया के पास है। चल वो तारे में हो चाहे अपनी मैया के पास हो, पर पहरो तो हमको लगा नहीं है बेटा। हमें क्या घर को काम तो सब है गए हो। घर को काम है गयो। सवेरे सवेरे उठू, गैया की सेवा बात करूं। नहीं है, पहरो का फिर पीछे बात कर।
तीसरी बार भी बुला रहे हैं अपने गोपाल जी को। श्री पंडित जी महाराज, तुम्हें बार ही बार पुकारत मैं पावत हूँ। तो समय है मेरे गोपाल जी, मैं जानूं कि आप अपनी माँ की बगल में विश्राम कर रहे होंगे, पर ये दीनदास सामग्री बनाए के बैठो है। आओ मेरे गोपाल, आए के भोग लगाओ मेरे गोपाल जी, आओ आओ। 2 बार श्रीमद् महाप्रभु ने भोग लगा करके ये बता दिया है कि जो गोपाल है वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही गोपाल है। लेकिन ब्राह्मण समझना नहीं चाहते। रात्रि बहुत हो गई और अब पैरे पर बैठे ईशान और पिताजी। श्रीमद् महाप्रभु आना चाहते हैं, लेकिन आवे कैसे? श्रीमद् महाप्रभु ने योग निद्रा का आवाहन किया। अंतर्यामी गौर निभाई समय जान के माया चलाई, जहाँ तहाँ जन गए नींद जमा। नींद आने लगी पिताजी को। कैसो नहीं जा रहे हो, बड़ी जोर से नींद आ रही है। कैसो है? 2 पहर रात्रि है और 2 ही पैरों लगाए हुए वाले। एक पैर रात्रि को पैरों तू लगा, फिर चौथे पैर में तो हमको जगना ही है। चौथे पैर में मैं पैरों लगा लूंगा, तू सो लीजिए। ठीक है मिश्र जी? हाँ, अरे तो है पैरों में सावधानी से लगे जो बेटा। भाई तो पैरों लगाऊंगा मिश्र जी, पंडित जी की नाक पे मक्खियों नहीं बैठने दूंगा। वो निमाई से कम नहीं है। अरे मक्खी नहीं, निमाई को ध्यान रखियो, निमाई नहीं आ जाए। ठीक है मिश्र जी, और सोई मत जाइयो ना सोऊंगा, ज्यादा नींद आवे तो वो जगा लीजिए, सोई मत। सवेरे सवेरे भगवान की सेवा करनी पड़े, मेरे घर के झाड़ू पोछा करने पड़े, चौका बासन करने पड़े, और अब ये पंडित जी आ गए, इनकी पहरेदारी करनी पड़ रही है। ऐसे पंडित जी 2-4 और आ गए ना तो मेरा तो कल्याण रह जाएगा। पर मिश्र जी चले गए, बेऊ सोए गए होंगे। जब मिश्र जी सोए गए तो निमाई सोएगा होगा, तो मैं सो ही जाऊँ। अब तो आवेगा ना, रात रह गई है, अब मैं सो जाऊँ। ईशान भी सो गए, नींद आ गई। इधर अंतर्यामी गौर गोपाला आए गए, दुर्गति का आए गए, दुर्गति का मृग मुस्काए श्रीहस्त बढ़ायो, मृग मुस्काए श्रीहस्त बढ़ायो, मेले ग्रास अब भोग लगाओ, मेले ग्रास अब भोग लगाओ। विप्रदय कजवित से भाई ऐसो नहीं हो कि निमाई पुणे आ जाने देख लो। चौरे निमाई, फिर वही निमाई, निमाई नहीं रही तुम्हारो गौर गोपाल, गौर गोपाल। अरे तो गौर गोपाल ये तेरे क्या कियो है? क्यों कहा? भूख लग रही तो थोड़ा तो खाई लियो। निमाई, मैंने बालक देश देश बहु देखे, तुम सब चंचल आगे भी देखे। मैं यज्ञ तत्व मैंने बहुत से बालक देखे, पर तेरे समान ढीठ बालक, चंचल बालक आज मैंने पहली बार ही देखो है? मैं तो यूँ पूछूं कि तू मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? ये पंडित जी महाराज, मैं जाके पीछे एक बार पर जाऊं तो पर ही जाऊं, पकड़ के छोड़ जाओ तो मैंने सीखो ही ना है। और तुम कैसे साथ बोले बोले दो से लगा
कृष्ण गोविंद गोपाल मेरो मंत्र जप्यो तब